नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एनएमएस के मैथ पेपर यानी मानसिक योग्यता परीक्षण से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए पहला टाइप दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, दिए गए विकल्पों में विषय को छांटिए, विषम को छांटिए, यानी जो ये चारों में से जो सबसे अलग होगा उसको छांटना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए बड़ा कर लेते हैं, इससे आप सभी को ध्यान से दिखे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, 8 और 24 लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 7 और 22, और यहाँ 5 और 16, यहाँ 14 और 43। अगर ध्यान से हम देखेंगे तो देखिए 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। और वहीं 2 नंबर पर दिया है तो 7 में 3 से गुना करेंगे, देखिए 7 में 3 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। और नेक्स्ट दिया गया सी नंबर 5 और 16, तो देखिए 5 में अगर 3 से गुना करे और प्लस 1 करे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और नेक्स्ट दिया गया 14, तो 14 में 3 से गुना करे तो 14 तिया 42 और 1 जोड़े तो 43 हो जाएगा। देखिए इस तीनों का सेंस जो आ रहा है, बी नंबर और सी नंबर डी नंबर, देखिए सभी में हम 3 से गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं तो 1 जोड़ रहे हैं, इसमें 3 से गुना और इसमें 3 से और इसमें 3 से गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं तो इतना आ जा रहा है। लेकिन इसमें आप सिर्फ 3 से गुना कर दे रहे हैं तो 18 की 24, यानी 3 से गुना करने पर ही आ जा रहा है। लेकिन ये तीनों में 3 से गुना करने और 1 जोड़ने पर उतना आ रहा है, यानी सबसे विषम इसमें कौन है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है सबसे विषम है, यानी 8 और 24 इसमें सबसे विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार का नेक्स्ट भी है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है। देखिए तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया 94 और 78 और 75 और 60 और 83 और 68 और 49 और 34। देखिए यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे, सभी में से घटाएंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो देखिए 94 में से हम 78 को घटाएंगे, 94 में से 78 को घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए 94 में से 78 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, और एक तो 7, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए इसको हमें घटाने पर कितना प्राप्त हुआ, तो इसको घटाने पर 16 प्राप्त हुआ, तो इसे ऊपर इसके लिख देते हैं। फिर देखिए हम 75 में से बी नंबर ऑप्शन को घटाएंगे, देखिए 75 और 75 में से 60 को घटाएंगे क्योंकि 75 60 से बड़ा है, तो कितना आएगा, तो देखिए सिंपली कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, तो 15 लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, देखिए इसके ऊपर हम 15 लिख देंगे। और नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन देखिए दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 83 और 68, तो 83 में से 68 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए सिंपली क्या आएगा, तो 15 आएगा, इसमें भी 15 आएगा। तो इसका ऊपर लिख देते हैं 15, इसके नीचे लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं 15 लिख देते हैं। और देखिए नेक्स्ट डी नंबर ऑप्शन दिया गया 49 और 34, तो 49 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो सिंपली 15 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तीनों में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर 15 15 आ रहा है, लेकिन इसमें 16 आ रहा है, तो 15 ये तीनों में आ रहा है। तो बी सी डी जो है सेम है, लेकिन ये ए नंबर ऑप्शन में 16 आ जा रहा है, तो ये सबसे विषम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। 94 और 78, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ठो, और उसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें विषम कौन है, तो इससे उत्तर दीजिएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, देखिए
48 और 12 और 68 और 17 और 99 और 33 और 116 और 29। तो देखिए इसको हम कैसे देखेंगे। देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो छोटी संख्या में हम गुना करेंगे, किसी भी अंक से गुना करेंगे। तो छोटी संख्या 12 है, 12 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 48 आ जाएगा। तो 12 में 48 मंगाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। सिंपली 4 बार करेंगे तो 48 आ जाएगा। और नेक्स्ट दिया गया देखिए 17 और 68। तो 17 में अगर हम 4 से गुना करें तो 68 आ जाएगा। 17 में 4 से गुना करें तो हमारा 68 प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए 99 और 33 दिया गया। तो 33 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 99 आएगा। 33 में 3 से गुना करेंगे तो 99 आएगा। और नेक्स्ट दिया गया डी नंबर ऑप्शन देखिए 116 और 29। 29 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तब जाकर हमारा 116 आएगा। देखिए इस सभी में 4 से गुना कर रहे हैं तो उतना आ रहा है। पहले नंबर ऑप्शन में 12 से 4 से गुना किए तो 48 आया, 17 से 4 से गुना किए तो 68 आया, और इसमें 33 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 99 आ रहा है। यानी सब में 4 से गुना हो रहा है, इसमें 3 से गुना आ रहा है, तो ये सबसे विषम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 और 33 विषम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए 49 और 64, 49 और 64, 25 और 36, 100 और 121, 16 और 81। तो इसको कैसे बनाएंगे सिंपली देखिए अगर 7 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 7 का स्क्वायर सिंपली 49 आ जाएगा। फिर अगर हम 8 का स्क्वायर यहाँ पर करते हैं, 8 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। सिंपली उसका नीचे लिखा गया है। फिर यहाँ देखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा सिंपली। और यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 बगल में देखिए यहाँ पर दिया गया है। फिर अगर यहाँ पर देखिए हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर होता है 121, जो कि यहाँ दिया गया है। देखिए जो कि यहाँ दिया गया है स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। चलिए 21 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। देखिए 21 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिया गया 4 का, और 9 का स्क्वायर दे दिया गया है। देखिए यहाँ सिंपली आप देखेंगे तो 7 और 8 यानी एक अक्षर बढ़ाकर, एक अंक बढ़ाकर उसका स्क्वायर दिया। फिर यहाँ भी देखेंगे तो 5 के बाद 6 आता है, तो 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए तो 10 के बाद 11 आता है, तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। लेकिन सिंपली यहाँ देखेंगे तो 10 के बाद 9 का, सॉरी 4 के बाद 5 आता है, लेकिन 4 के बाद यहाँ 9 का स्क्वायर लिखा है, तो ये सबसे विषम है। क्योंकि यहाँ देखिए लाइन से 7 8 का स्क्वायर, 5 और 6 का स्क्वायर, 10 और 11 का स्क्वायर, तो यहाँ होना चाहिए 4 और 5 का स्क्वायर, लेकिन ये किया है 4 और 9 का स्क्वायर। तो सबसे विषम कौन है, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे विषम इनमें से कौन है, तो इनमें से सबसे विषम देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 और 81 सबसे विषम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा सभी प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, देखिए 72 और 36, 48 और 24, 100 और 50, 90 और 46। तो देखिए सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखिए छोटा अंक होगा उसमें गुना करना है। तो छोटा अंक 36 है, अगर 36 में हम 2 करते हैं या 36 में हम 36 जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो 36 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा। और यहाँ 72 दिया गया, यानी 36 में 2 से गुना किया है, 2 से गुना किया है तो इतना आ गया 72। फिर अगर हम 24 में 2 से गुना करें, देखिए 24 में 2 से गुना करें तो कितना आएगा, 48 आएगा, तो जो कि यहाँ दिया गया है। फिर यहाँ भी देखें तो 50 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, जो कि 100 यहाँ पर दिया गया है। और वहीं यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 46 में अगर हम 2 से गुना करें तो कितना आएगा, तो 6 दूना 12 के 2 और हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 90 दिया गया है। देखिए सभी में छोटा संख्या दिया गया उसमें हम गुना कर रहे हैं 2 से, तो उसके में जो बड़ा संख्या उतना आ रहा है। लेकिन इसमें कर रहे हैं 46 दूना 92 आ जा रहा है, 92 इसमें नहीं दिया, 90 दिया गया। यानी सबसे विषम कौन है, तो डी नंबर ऑप्शन सबसे विषम है। 90 और 46, 90 और 46 सबसे विषम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है
कि जैसे चाय पत्तियां से संबंधित है वैसे ही कॉफ़ी किससे संबंधित होगा। ऑप्शन में दिया गया पौधे, फूल, जड़, बीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीज। जैसे देखिए चाय पत्तियां से बनता है वैसे ही कॉफ़ी किससे बनता है? तो बीज से बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है, सैनिक जैसे रेजिमेंट से संबंधित है वैसे ही खिलाड़ी किससे संबंधित होगा? टीम से, ग्रुप से, खेल से, मैच से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए टीम से, क्योंकि एक रेजिमेंट होता है उसमें बहुत सारे सैनिक रहते हैं वैसे ही एक टीम में बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जैसे फोटो फ्रेम से संबंधित है वैसे ही कमरा किससे संबंधित होगा? फर्श, बिल्डिंग, मकान, दीवारें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दीवारें। जैसे देखिए फोटो के चारों ओर फ्रेम रहता है वैसे ही कमरा के चारों ओर दीवारें रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए 625 अनुपात और यहाँ पर दिया गया है 25 और उसके बाद 169 दिया गया है। देखिए 25 का अगर हम स्क्वायर करें तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, वही 25 लिख दिया है और 25 का स्क्वायर करके यहाँ 625 लिख दिया है। तो 169 यहाँ पर क्या करेंगे हम? 169 स्क्वायर होगा तो किसका स्क्वायर होगा? तो 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169 हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। 13 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो देखिए 13 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 13। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया 1/4 और 1/8। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया 4 8 अनुपात 2 और 2 अनुपात 1/2, 8 अनुपात 16, 4 अनुपात 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ सिंपली आप देखेंगे तो 4/1 लिखा है, 4/1 लिखा है और यहाँ पर क्या किया है? देखिए दोस्तों तो इसमें कैसे हो जाएगा? अगर 1/4, देखिए 1/4 को अगर भागा हम 2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? तो 1/4 और गुने 1/2 हो जाएगा, यानी उसके आधा से हमें गुना कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तो उसके आधा से गुना कर रहा है। तो इतना इसको हल करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा? तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 1/8 आ जाएगा, जो कि 1/8 दिया गया है। तो इसमें सिंपली हमें सेंस ये मिला कि उसमें उसके आधा से भाग करने पर जो शेषफल बचे वही हमारा आंसर होगा, वैसा जो हो। तो देखिए अगर 8 का आधा कितना होता है? तो 4 होता है और 4 से हम भाग करें तो 2 बच रहा है, लेकिन हमें 4 ही बचना चाहिए, 4 ही बचना चाहिए। अगर कर रहा है जितना से हम भाग दे रहे हैं उतना ही बचना चाहिए हमें। अगर 8 और 16 में देखें तो 16 में तो भाग लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा। और 2 का आप देखेंगे तो इसका कैसे हो जाएगा? तो कट जाएगा, 1 बच जाएगा। लेकिन और 4 और 2 में देखेंगे तो देखिए 4 से 2 को अगर भाग करेंगे, 4 का आधा कितना होता है? तो 2 होता है। 2 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 2 आएगा, जो कि यहाँ दिया गया 4 और 2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, 4/2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी एक जो सबसे अलग है उसको छांटना है। यहाँ पर देखिए दिया गया भोपाल, पटना, लखनऊ, असम। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको इसका आंसर मालूम चल जाएगा। देखिए भोपाल जो है एक राजधानी है, किसका राजधानी है? तो मध्य प्रदेश का राजधानी है, यानी एक जिला है। और पटना जो है बिहार की राजधानी है, यानी एक जिला है। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यानी एक भी राजधानी भी है और एक जिला भी है। लेकिन असम क्या है? तो असम एक राज्य है। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा? ये सभी जिला हैं और राजधानी है, लेकिन ये जो है राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम जो है सभी जिला है और राजधानी है, लेकिन असम जो है राज्य है। सबसे अलग कौन है? तो असम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मार्च, जुलाई, अगस्त, अप्रैल। तो इसमें सबसे अलग कौन है?
तो एक सिंपली हम आपको 30 दिन का देखिए, आप ये याद कर लीजिएगा कि 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। आप ऐसे याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, यानी सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये 4 जो महीने हैं, 4-5 महीने हैं, ये 30 दिन के होते हैं। तो उसमें अप्रैल आ रहा है, देखिए अप्रैल आ रहा है, तो अप्रैल कितने दिन का महीना होता है? तो अप्रैल 30 दिन का होता है। मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। और देखिए अगस्त भी कितने दिन का होता है? तो अगस्त भी 31 दिन का होता है। यानी ये भी महीना 31 दिन, ये भी महीना 31 दिन और ये भी महीना 31 दिन, लेकिन ये 30 दिन। तो सबसे अलग कौन है? तो अप्रैल सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे याद रखिएगा, 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, आप कभी भी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, कागज, पेंसिल, रबर, स्टेशनरी। स्टेशनरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 43 का? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न। देखिए 44 नंबर प्रश्न करा 169, 121, 625 और 168। देखिए अगर 13 का स्क्वायर करें, हम 13 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? तो 169 आएगा। और तो 11 का स्क्वायर करें तो 121 आएगा, 121 आएगा। और 25 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 625 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इसका स्क्वायर वर्ग निकालना मुश्किल है। इसका वर्ग निकालना, सॉरी इसका वर्ग नहीं, इसका वर्गमूल निकालना मुश्किल है। और ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी का आसानी से वर्ग निकल जा रहा है, लेकिन इसका आसानी से नहीं आएगा भी, तो पॉइंट में आ सकता है। तो इसका सही आंसर सबसे अलग कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न देखिए दिया गया है, 5 और 35 और 11 और 67, इसमें से सबसे अलग कौन है? देखिए सबसे अलग पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 5 जो है, 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 को देखिए, 5 को एक और स्वयं के छोड़कर, एक और स्वयं के छोड़कर दुनिया में का कोई अंक इसे नहीं काट सकता, ठीक है, पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता 5 को। और अगर 35 को देखें तो 35 को अगर 7 से भी कट सकता है, 7 पचे 35, 5 से भी कट सकता है, 5 सत्ते 35, और बहुत सारे अंक से कट सकता है, और अपने से भी, और 35 से भी कट सकता है, और 1 से भी कट सकता है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखिए 11 को, तो देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है। 11 को स्वयं के छोड़कर, यानी 11 से और 1 से छोड़कर आप किसी संख्या से नहीं काट सकते हैं, तो ये भी अभाज्य संख्या है। और 67 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 67 को भी 1 और 67 के अलावा आप किसी संख्या से नहीं काट सकते। तो तीनों जो है अभाज्य संख्या, लेकिन 35 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों के पास जो एनएमएमएस की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर कितने ने बच्चों एनएमएमएस की तैयारी करके और बेहतर तैयारी करके और एनएमएमएस में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास चलाई जा रही है, उसमें जुड़िए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।